आज का टॉपिक है प्रेजुडिस। देखो, सबसे पहले तो हम जो प्रेजुडिस वर्ड है इसको देख लेते हैं। जो प्रेजुडिस वर्ड है वो दो वर्डों से मिलके बना है, प्री और जजमेंट। प्री का मतलब क्या होता है, पहले से, और जजमेंट का क्या होता है, जो डिसीजन ले लिया गया हो या फिर जो निर्णय ले लिया गया हो। इन दोनों वर्डों को मिला के क्या मतलब बनता है कि पहले से निर्धारित किया हुआ। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनती है प्रेजुडिस की। प्रेजुडिस है क्या, सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं ना हम। तो प्रेजुडिस क्या है, जो पहले से लिया हुआ डिसीजन होता है, यानी कि एज इट इज़ हम उसको अपना रहे हैं, वो पहले से ही जो डिसीजन ले रखा है उसी को फाइनल मान के। अब देखो, जो प्रेजुडिस है वो क्या होता है, एक तरीके का एटीट्यूड होता है। और ये जो प्रेजुडिस है ये क्या होता है, किस चीज़ की फॉर्म होता है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की। ये अट्रैक्शन है जो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि हमने क्या पढ़ा इस लाइन में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। प्रेजुडिस क्या है, एक एटीट्यूड है। और किसकी फॉर्म है प्रेजुडिस, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की। और ये अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। जो एटीट्यूड है उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं, क्या, कोग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्शन। देखो, कोग्निशन से, कोग्निटिव या फिर कोग्निशन जो वर्ड है इससे हम क्या समझते हैं, हमारे माइंड से रिलेटेड, यानी कि जो हमारी कॉन्शियस स्टेट होती है। और अफेक्शन क्या होता है, हमारी फीलिंग्स। क्या होता है अफेक्शन, हमारी फीलिंग्स होती हैं। और जो कॉग्निटिव होता है वो क्या होता है, हमारा जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है। ठीक, तो प्रेजुडिस ये वर्ड है जो इसका तो हमने मीनिंग समझ लिया, और ये भी पता चल गया कि हमें प्रेजुडिस क्या है, एटीट्यूड है और इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की एक फॉर्म है। तो ये बात तो हमने एटीट्यूड के बारे में करी है कि जो एटीट्यूड होता है उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्शन। तो सेकर्ड और बैकमैन 1964 ने प्रेजुडिस की डेफिनेशन दी। मेरे को सबसे अच्छी डेफिनेशन या तो ये लगती है या फिर जो मैकडेविड और हेरेरी ने दे रखी है, वो ये दो ही लगती हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी यही है। इन दोनों डेफिनेशन से हम इजीली मतलब प्रेजुडिस का मीनिंग बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं। तो देखो, सेकर्ड और बैकमैन ने क्या डेफिनेशन दी, प्रेजुडिस इज एन एटीट्यूड। प्रेजुडिस क्या है, एक एटीट्यूड है दैट प्रीडिस्पोजेस अ पर्सन्स टू थिंक, परसीव, फील एंड एक्ट इन फेवरेबल और अनफेवरेबल वेज टूवर्ड अ ग्रुप और इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। मतलब क्या कि जो प्रेजुडिस है वो एक एटीट्यूड है, ये बात तो हमने पहले ही पढ़ ली थी। इसका ये क्या करता है, कोई भी जो पर्सन है वो कोई भी इंसान है, जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो उसकी थिंकिंग, परसीव यानी कि वो अपनी आंखों से देख के जिस चीज़ को परसीव करता है, वो फीलिंग यानी कि हमारे अफेक्शन है जो, और किस तरीके से हम किसी भी सिचुएशन में एक्ट करते हैं, वो सिचुएशन चाहे फेवरेबल हमारे फेवर में हो या ना हो, टूवर्ड अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप या फिर किसी इंडिविजुअल, जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअली हों, किसी के लिए भी हम जो रिएक्ट करते हैं, जो सोचते हैं, जो परसीव करते हैं, जो हमारी फील होती है, जो हम एक्ट करते हैं। ठीक, ये डेफिनेशन दी थी प्रेजुडिस की सेकर्ड एंड बैकमैन 1964 ने। सेकंड डेफिनेशन किसने दी थी, मैकडेविड एंड हेरेरी 1967। इन्होंने क्या बोला था, टर्म प्रेजुडिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अनयूजुअली पर प्री मैच्योर जजमेंट। क्या होती है, प्री मैच्योर जजमेंट ऑन बेसिस ऑफ, किस चीज़ के बेस पे, एक्सट्रीमली रिस्ट्रक्टिव अकाउंट और सिलेक्टिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन का जो या तो रेस्ट्रिक्शन हो या फिर उसका सिलेक्टेड सोर्स हो। एंड द टर्म्स, यहाँ तक तो देखो, आपको प्रेजुडिस की अगर सिर्फ डेफिनेशन पेपर में आती है तो सिर्फ यहाँ तक लिखनी है। आगे तो इन्होंने स्टीरियोटाइप के बारे में बता रखा है, इसको तब करेंगे जब इस टॉपिक को, स्टीरियोटाइप वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। फिलहाल इसको यहीं तक समझ लो, क्योंकि इससे आगे फिर तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसको यहीं तक लर्न कर लेना। द टर्म प्रेजुडिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अनयूजुअली प्रीमैच्योर जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रीमली रेस्ट्रिक्टिव अकाउंट्स और सिलेक्टिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, अब इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनाते हैं, देखो, जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, उस डेफिनेशंस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें को हाईलाइट करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। जैसे प्रेजुडिस है अ टाइप ऑफ एटीट्यूड, ये बात हमने पढ़ ली थी कि जो प्रेजुडिस है वो क्या है, एटीट्यूड की एक टाइप है, यानी कि एक तरीके का एटीट्यूड है। तो इसमें देखो, इसमें जब हम बात करते हैं, इसको
जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो क्या करेंगे, इसके जो 3 एस्पेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो स्कीमा होता है, ठीक है, और दूसरा इसको छोड़ो, स्कीमा को छोड़ो, ये जो हमने पढ़ा था यही बात इन्होंने बता रखी है, यहाँ पे ये डिफ़िकल्ट वे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोग्निशन, अफेक्शन, कॉग्निटिव, या फिर कोग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्शन, ये 3 चीज़ें हैं, सिर्फ यही समझ लो, इससे ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में इतना लिख दोगे मोर देन इनफ होता है ये, ठीक है। ये मैंने बता दिया था ना आपको कि जो कोग्निशन है ये हमारी कॉन्शियस स्टेट से रिलेटेड होता है, कॉन्शियस स्टेट है। और जो हमारा अफेक्शन है ये क्या होता है, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस। थर्ड क्या है, कॉग्निटिव, ये हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है, ये हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हमने क्या पढ़ा था, इंटरपर्सनल फिनोमिना, इंटरेक्शनल फिनोमिना। इंटरेक्शन किसके बीच में होती है, या तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होगी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, या फिर इंडिविजुअल टू ग्रुप होगी, ठीक है। ये एक इस चीज़ का फिनोमेना होता है कि जो दो इंडिविजुअल हैं उनके बीच में मतलब वो एक दूसरे को लाइक करते हैं या नहीं, या उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग, वो एक दूसरे को समझते हैं या नहीं, या फिर कोई भी इंडिविजुअल हो उस ग्रुप के लिए उसका एस्पेक्ट क्या, मतलब पर्सपेक्टिव क्या है, वो उसके बारे में पॉजिटिव सोचता है या फिर नेगेटिव सोचता है। सेम ऐसे ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या फिर नेगेटिव सोचते हैं। देखो अब है नेगेटिव ओरिएंटेशन। नेगेटिव ओरिएंटेशन में क्या है, यही कि एक जो व्यक्ति होता है वो किसी जो ग्रुप मेंबर है दूसरे उनके लिए उसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो नेगेटिव होता है, ज़्यादा चांसेस यही होते हैं। एक ग्रुप तो है ए और दूसरा ग्रुप है बी, तो इन दोनों के जो इंडिविजुअल्स हैं और इस ग्रुप के जो इंडिविजुअल हैं उनका आपस में जो इंटरेक्शन होती है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस ग्रुप के तो अपने रूल्स रेगुलेशन या फिर जो नॉर्म्स होते हैं, राइट्स होते हैं, ये सब के अलग अलग होंगे, तो ये अपने आप को बेहतर समझते हैं और ये अपने आप को बेहतर समझते हैं, इसलिए इनके बीच में ऑलमोस्ट किसी भी दो ग्रुप या फिर किन्हीं भी दो इंडिविजुअल टू ग्रुप, ग्रुप टू इंडिविजुअल, किसी भी तरीके से मान लो, उसमें जो पर्सपेक्टिव होता है, जो ओरिएंटेशन होती है वो नेगेटिव होती है। फोर्थ वन इज़ इरेशनलिटी। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बता रखा है कि ये बिल्कुल इरेशनल होते हैं, मतलब कि कोई भी सिचुएशन है इसमें ये रिएक्ट करेंगे या नहीं, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, या फिर ये जो अपने तर्क वितर्क होते हैं, अपनी थिंकिंग, अपनी जो मेंटलिटी है उसको मतलब उनका वो स्टेबल है या नहीं, उसके लिए वो पॉजिटिव नेगेटिव है, या किस तरीके से उसका जो पर्सपेक्टिव है वो होगा। फिफ्थ वन इज़ इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जो कोई चीज़ फ्लेक्सिबल, इसमें क्या है कि ये जो प्रेजुडिस होते हैं ना ये फ्लेक्सिबल होते हैं, नहीं फ्लेक्सिबल नहीं होते। देखो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जो प्रेजुडिस होते हैं ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, यानी कि ये हार्ड होते हैं, ठीक। कोई भी व्यक्ति मतलब जिसका जो पर्सपेक्टिव है वो प्रेजुडिस है तो उसमें चेंजेस होने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ये है कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो छोटा बच्चा है और उसके पेरेंट्स उसको बता दें कि ये जो है ये एक बॉक्स है, और जो अगर कोई और उसको उस चीज़ के लिए उस थिंग के लिए बच्चे का पर्सपेक्टिव क्या बन गया है कि ये क्या है, एक बॉक्स है, और कोई अगर इसको बोले कि ये बॉक्स नहीं है तो बार बार बोलता रहेगा नहीं ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, क्योंकि उसका जो प्रेजुडिस पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजुडिस है जो उसका वो फाइनल बन चुका है। इस चीज़ को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है,
बड़ा होने के बाद अगर वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग अगर इसको समझना चाहे कि ये नहीं, ये बॉक्स नहीं, कुछ और था, ये क्यूब क्यूबॉइड या कुछ और था, तो इस तरीके से बोलना चाहिए। अगर हम बोल दें उसको स्क्वायर, वो बोलेगा नहीं मैं ये स्क्वायर नहीं, अगर वो उसके प्रेजुडिस के ऊपर डिपेंड करता है। 6th वन इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या होता है, जैसे सोशियो बायोलॉजी होती है ना, बायोलॉजी, तो ये क्या मानते हैं जो सोशियो बायोलॉजिकल बायोलॉजिस्ट होते हैं, ये बोलते हैं कि जो प्रीजुडिस है वो एक्वायर्ड है, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज़ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट होते हैं या फिर सोशियो बायोलॉजिस्ट होते हैं, ये इस बात को मानते हैं कि जो प्रेजुडिस है वो एक्वायर्ड होता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि जो प्रेजुडिस है वो कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस नेचर का होता है। देखो कुछ प्रेजुडिस तो ऐसे होते हैं, प्रेजुडिस दो तरीके के होते हैं। कुछ तो होते हैं हमारी कॉन्शियस स्टेट पे और कुछ होते हैं हमारी अनकॉन्शियस स्टेट, इन दोनों पे होते हैं। कुछ का तो हमें पता होता है कि ये प्रेजुडिस हमारे मतलब हमारे माइंड में चीज़ सेट हो चुकी है, लेकिन कुछ का हमें पता ही होता है, लेकिन वो पहले से ही मतलब एक तरीके से हमारे माइंड में बिल्कुल सेटअप हो रखा होता है। जो कॉन्शियस स्टेट पे होते हैं उनको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो अनकॉन्शियस है उनको हम बहुत टाइम लगता है इनको चेंज करने में। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल कलर। इमोशनल कलर में क्या होता है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका, और क्या वो दूसरा क्या है, जैसे सऊदी अरब है। जो अमेरिका के लोग होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वो गोरे रंग के होते हैं, वो वाइट पीपल होते हैं। और जो सऊदी अरब की साइड के हैं वो ब्लैक होते हैं। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, टकराव। टकराव को क्या बोलेंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे की बातों को अपोज करते हैं, अपोज। ठीक है। क्या हो गया इसको, ऐसे क्यों हो रही है इसकी ब्राइटनेस, दिख रहा है आपको? अब दिखेगा। देखो तो देखो इनका जो अमेरिकन होते हैं उनका प्रेजुडिस क्या बन चुका है कि जो वाइट लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं और ब्लैक लोग हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। और जो ब्लैक लोग हैं उनको लगता है कि हम ब्लैक जो पर्सन होते हैं हम अच्छे होते हैं, जो वाइट पर्सन होते हैं वो अच्छे नहीं होते। इनका जो एटीट्यूड है आपस में मैच नहीं करता, इनकी थिंकिंग, इनके रूल्स, इनकी जो थिंकिंग पावर तो खैर हो ही गई, मतलब इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो इंटरेक्शन का तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक। और इसके बाद देखो अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है प्रेजुडिस का, जो डेवलपमेंट है ये किस किस तरीके से होता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इस टॉपिक पे होगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सिर्फ फैक्टर्स को सबसे पहले हम कौन कौन से फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सोशल, कल्चरल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल। हमारे नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम ये 4 चीज़ें ही पढ़ेंगे कि जो डेवलपमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं प्रेजुडिस के डेवलपमेंट में वे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। क्या हो रखा आज इस वीडियो में, सोशल, कल्चरल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।